आज कौमी असम्बली में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पेश किया जाएगा। मुजव्वज़ा कानून के तहत दो अहम इदारे कायम किए जाएंगे। नेशनल डिजिटल कमीशन की सरबराही वज़ीर आज़म खुद करेंगे और उसमें चारों वज़राए आला के साथ साथ स्टेट बैंक, FBR और PTA सरबराहान भी शामिल होंगे। दूसरा इदारा पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी होगा, जिसकी सरबराही सरकर्दा माहिरीन करेंगे। निजी शोबे को साथ मिलाने के लिए डिजिटलाइजेशन मास्टर प्लान को आम किया जाएगा। कानून साजी में शामिल ज़राए का कहना है कि मुजव्वज़ा कानून साजी का बुनियादी मकसद कौम के हर फर्द के लिए डिजिटल शनाख्त पैदा करना है। डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट पैदाइशी सर्टिफिकेट से लेकर तालीमी रिकॉर्ड, सेहत का रिकॉर्ड, ज़मीन का रिकॉर्ड, असासे कारोबार, पुलिस सर्टिफिकेट और शनाख्ती कार्ड तक अहम खिदमात की बिला तातुल रसाई मुमकिन बनाएगा। हुक्काम का कहना है कि वफाकी हुकूमत पहले ही अपने 65% ऑपरेशंस को ई गवर्नेंस पर मुंतकिल कर चुकी है। डिजिटल मवाद पर कंट्रोल सख्त करने के लिए हुकूमत ने अपने सियासी इत्तेहादियों के साथ पीका कानून में तरमीम पर गुफ्तगू शुरू कर दी है। मुशावरत के बाद अगले हफ्ते तरमीम कानून साजी के लिए पेश किए जाने का इम्कान है। द न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया खालिद की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर हुकूमती ओहदेदारों का कहना है कि तरमीम को हतमी शक्ल देने के बाद मंजूरी के लिए अगले हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है। पीका कानून में मुजव्वज़ा तब्दीलियों का मकसद ऑनलाइन मवाद को रेगुलेट करना, खिलाफ वर्जियों की तहकीकात और मुजरिमों के खिलाफ कानूनी चाराजोई के वसी इख्तियारात के साथ दो नई अथॉरिटीज़ का क़याम है। हुकूमत डिजिटाइजेशन पर कानून साजी के लिए काम कर रही है। इंटरनेट की स्पीड उस तरह नहीं जिस तरह होना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिज़ा फातिमा का तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत मईशत को डिजिटाइज करने के लिए कोशां हैं। चैलेंजेस के बावजूद मुल्क में डिजिटलाइजेशन को फ़रोग़ दिया जा रहा है। मईशत अब बेहतर हो रही है तो उम्मीद करते हैं कि बाकी चीज़ें भी बेहतर होंगी। उम्मीद है कि अगले 5 सालों में हम फाइबराइजेशन को बेहतर बनाने में कामयाब होंगे। राइट ऑफ वे पर बड़ी तवज्जो से काम हुआ है। तहरीक इंसाफ का आज सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू न करने का फैसला। पार्टी क़यादत की बानी PTI से मुज़ाकरात को एक और मौका देने की दरख्वास्त। PTI रहनुमा शौकत यूसुफ़ज़ई की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि सिविल नाफरमानी तहरीक बिल्कुल शुरू हो जाती अगर मुज़ाकराती कमेटी ना बनती। मुज़ाकरात की वजह से सिविल नाफरमानी तहरीक की तारीख फाइनल नहीं हुई थी। मुज़ाकरात नहीं होते तो शायद बानी PTI की तरफ से लाए अमल का ऐलान हो जाए। लाए अमल से मुल्क को नुकसान होगा तो जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। हुकूमत शायद समझ रही है कि PTI कमज़ोर पड़ गई, हुकूमत के पास बहुत कम वक्त रह गया है। संजीदा मुज़ाकरात की बात करें, PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान का कहना है कि आज बानी PTI से मुलाकात करेंगे। सिविल नाफरमानी के इशू पर बानी PTI जो हिदायत देंगे उन पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का कहना है कि वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर में इतनी हिम्मत नहीं कि अगली कॉल दे सकें। PTI लोगों को तशद्दुद पर उकसाती है, फिर दौड़ लगा जाती है। डी चौक एहतजाज से मुताल्लिक़ सबूत नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं। ये सच्चे होते तो झूठे बयानिए के लिए इन्हें जाली लाशों की ज़रूरत न होती। हम ये सवाल पूछते रहेंगे कि दौड़ क्यों लगाई। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि PTI कभी सिविल नाफरमानी और कभी मुज़ाकरात की बात करती है। जो माहौल PTI ने बना दिया है उसमें कोई मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं हो सकते। दहशत गर्दों के हाथों आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के बच्चों के कत्लेआम को 10 साल हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा कि सानिया APS जैसे वाक़यात दहशत गर्दों और खवारिज का असल चेहरा बेनकाब करते हैं। सानिया APS ने हमें दहशत गर्दी के खिलाफ बहसीत कौम मुत्तहिद किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों और आम शहरियों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सानिया APS ना कभी भूलेंगे और ना माफ़ करेंगे। वक्त इस सानिया और इन मासूम बच्चों की जुदाई का सदमा मिटा नहीं सकता। बैरूनी मुल्क दुश्मन अनासिर की ईमा पर दहशत गर्द मासूम पाकिस्तानियों को निशाना बनाते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क दुश्मन अनासिर से हिम्मत और जमा मर्दी से नबरदाज़मा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शोहदा और इनके प्यारों को सलाम। कहा कि आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा की कुर्बानियाँ पाकिस्तान के हर फर्द के दिल में जिंदा रहेंगी। कौम आज शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश कर रही है। ये दिन हमारे अज़्म का निशान बन चुका है कि हम दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ते रहेंगे।
रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। महकमा तालीम के मुताबिक सुकूत ढाका और सानहाए APS पेशावर के शहदा की याद में छुट्टी दी गई है। गुजरात और सियालकोट में भी तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में शहीद होने वाले 4 सद्दा के 2 भाइयों का बाप 10 साल बाद भी कर्बो गम की कैफियत में कहते हैं, घर तो बर्बाद हुआ, अब तो बस यही आस लगाई है कि जन्नत में अपने बच्चों से मुलाकात होगी। पेशावर के रिहायशी तहसीन अला के ख्वाब भी अपने 2 बेटों को खोने के बाद चकनाचूर हो गए। बेटों की जुदाई का गम इन्हें निढाल किए हुए है। कहते हैं बेटों के लिए देखे ख्वाब अब कभी पूरे ना हो सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सानहे आर्मी पब्लिक स्कूल के शहदा को खिराज अक़ीदत। कहा, सानहे को 10 साल गुजर चुके लेकिन दुख आज भी जिंदा हैं। 16 दिसंबर 2014 की स्याह सुबह हर पाकिस्तानी के दिल पर नक्श है। सानहे 16 दिसंबर इंसानियत, तालीम और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर हमला था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमन गंडफर ने अपने पैगाम में कहा, आर्मी पब्लिक स्कूल का सानहा नाकाबिल फरामोश है। सानहा APS ने कौम, हुकूमत और इदारों को मुश्तरक दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद कर दिया। शहदा APS का गम आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में साबित कदम रहेगी। APS सानहे ने कौम के ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया, हमें दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ मुत्तहिद कर दिया। GHQ हमला केस में नामजद मुल्जिमान को डियाला जेल में पेश होने का हुक्म जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज कुछ देर बाद समाअत करेंगे। बानी PTI को भी कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। जिला कुर्रम में पेशावर पाराचनार मरकजी शाहरा आमदरफ्त के लिए बंद। रास्तों की बंदिश से अशय खुरनोश, पेट्रोल, गैस, अद्वियात की किल्लत के साथ साथ शदीद सर्दी में खुश्क लकड़ी भी मैसर रही। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कुर्रम ग्रांड जरगा ख़त्म नहीं हुआ। फरीक़ैन ने मज़ीद मुशावरत के लिए 1 दिन का वक्त मांगा है। 1 दिन का वक्फा बंकर्स के खात्मे, असलहा जमा करने के बारे में मुशावरत के लिए किया गया है। आज से हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 5 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 255 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपए 78 पैसे फी लीटर कमी। लाइट डीजल की नई कीमत 148 रुपए 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 32 पैसे फी लीटर कमी। मट्टी के तेल की नई कीमत 161 रुपए 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। यूनान के साहिली इलाके में कश्ती डूबने के वाक़े में एक पाकिस्तानी जाम हक और 47 को बचा लिया गया। दफ्तर खारजा की तस्दीक। सिफारती एहलकार बजाए गए पाकिस्तानी से मिलने जजीरा क्रेट पहुँच गए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर यूनान में पाकिस्तानी सिफारत खाने में खुसूसी सेल कायम। रेस्क्यू किए गए अफराद और उनके घर वालों के दरमियान राबितों की कोशिशें। खुसूसी सेल कश्ती डूबने के वाक़े में पाकिस्तानियों की शनाख्त और वरासा की अपने प्यारों तक रसाई यकीनी बनाएगा। पाकिस्तानियों की शनाख्त के लिए व्हाट्सएप नंबर 003069 43850 की सहूलत फराहम कर दी गई। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। शरह सूद में 2 से 3% कमी का इम्कान। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 15% है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी गुज़श्ता 4 इजलासों में पॉलिसी रेट 7% कम कर चुकी है। वफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि गैस की कीमतें बढ़नी हैं। अभी घरेलू सारिफिन को गैस दे रहे हैं, बची हुई गैस इंडस्ट्रीज को मिल रही है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू मुसद्दिक मलिक ने कहा कि LNG तो फैसला किया कि ये पावर सेक्टर को दी जाएगी। LNG की कीमत बढ़ती जाएगी तो सारिफिन पर बोझ बढ़ता जाएगा। मावने खुसूसी बराए पावर मोहम्मद अली कहते हैं कि कोई गड़बड़ नहीं थी तो IPPs ने SECB को ऑडिट क्यों नहीं करने दिया गया और स्टे लिया।
बिजली महंगी होने की एक वजह 8 रुपए फी यूनिट टैक्स भी है। कोशिश है टैक्स 3 रुपए तक लाएं। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में साबिक निगरान वज़ीर गौहर एजाज ने कहा कि हुकूमत का काम कारोबार नहीं, मुआशी बहरान, सनतों की तबाही और गरीब आवाम पर महंगी बिजली का बोझ, ये सब गलत मुआहिदों की वजह से है। हम 43,000 मेगावाट बिजली बना रहे हैं। पिछले साल 12,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल हुई। इजाफी पैसे आवाम से लिए जा रहे हैं। साबिक चेयरमैन आसिफ इनाम ने कहा कि इंडस्ट्री ठप होने की वजह यही है कि सब कुछ एनर्जी सेक्टर ले जाता है। सरकारी गोदाम से गंदम की चोरी या तेल की चोरी एक ही है। इसे भी गंदम चोरी वाले मामले की तरह डील किया जाना चाहिए। हबको के साबिक CEO खालिद मंसूर ने कहा है कि IPs ने कभी फॉरेंसिक ऑडिट से इनकार नहीं किया। हुकूमत को देखना होगा कि जो आप करने जा रहे हैं उसका फ़ायदा क्या होगा, आप आवाम को कितना रिलीफ दे सकेंगे। जिनिस की खुसूसी ट्रांसमिशन में CEO लकी पावर रोहिल मोहम्मद ने कहा कि जो IPPs गलत काम कर रही हैं उनका फॉरेंसिक ज़रूर होना चाहिए। कहा जा रहा है कि ओवर इन्वॉइसिंग हुई तो इसे हुकूमत को रोकना चाहिए। मुआहिदे में ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है। माहिर मुआशियात अम्मार हबीब ने कहा कि इजाफी बिजली की नीलामी कर दें, कहीं सनत लगाएं और उन्हें कम कीमत बिजली दें। कोयले से बिजली की पैदावारी लागत 14 से 16 रुपए है। इंडस्ट्री को 100 मेगावाट बिजली एक फिक्स कीमत पर दें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज 8 रोज़ा दौरे चीन मुकम्मल करके लाहौर पहुँच गईं। वज़ीर आला मरीम नवाज के दौरे के दौरान मुतादिद MOUs पर दस्तखत हुए। मरीम नवाज ने सेहत, तालीम, माहौलियात, ज़राअत, IT, दीगर सेक्टर्स के विजिट भी किए। हाई परफॉर्मेंस कोच टिम नेल्सन के मामले पर बेखबरी नाराजगी का सबब बनी। टिम नेल्सन को न रखने के फैसले से उन्हें मुकम्मल बेखबर रखा गया। पाकिस्तान रेड बॉल टीम के साबिक हेड कोच जेसन गिलेस्पी का ऑस्ट्रेलियन मीडिया को इंटरव्यू में शिकवा। कहा माजी के चंद वाक़यात के बाद इस मामले ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उनकी ज़रूरत है भी या नहीं। सिलेक्शन कमेटी के मामले पर भी उनसे कोई बात नहीं की गई। बाबर आजम को ड्रॉप करने का फैसला नई सिलेक्शन कमेटी का था। मुल्क के बालाई और बलूचिस्तान के शिमाली मशरकी इलाकों में शदीद सर्दी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू और स्तोर में -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित कल्लात -5, कोयटा -2, इस्लामाबाद 1, पेशावर मुजफ्फराबाद 2, मुल्तान, बहावलपुर, सखर, बनू 5, लाहौर, नवाबशाह, जम्मू 7 और कराची में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान के तालीमी इदारों में आज से मौसम सरमा की तातीलात का आगाज़। सूबे के सर्द इलाकों में तातीलात आज से 28 फरवरी और गर्म इलाकों में 1 जनवरी से 10 जनवरी तक होंगी। सौबे के थाना फरमोली की हदूद में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की पुलिस पर फायरिंग। कांस्टेबल इश्तियाक अहमद जाँ बहक, मुलजिमान फरार, तलाश जारी। सकूत ढाका को 53 बरस बीत गए। भारत की साजिशों और अपनी लग्जिशों से 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। तहरीक पाकिस्तान में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करने वाले मशरकी पाकिस्तान के बासियों ने अपनी राहें हमेशा के लिए जुदा कर लीं। 16 दिसंबर 1971 को मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए रवां साल की आखिरी खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू। मुहिम 22 दिसंबर तक जारी रहेगी। खुसूसी मुहिम में मुल्क के 143 अजला के 5 साल से कम उम्र के 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड कल जोहानिसबर्ग से केप टाउन जाएगा। कौमी टीम आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। 3 वनडे मैचेस की सीरीज के मैचेस केप टाउन और जोहानिसबर्ग में। अब इस काफत को शो करता है जो हमारी यंग जनरेशन जो इस चीज़ से बहुत दूर हो चुकी हुई है। हम चाहते हैं कि वैसे स्टॉल को विजिट करें। हमने अभी जो स्टॉल्स देखे हैं बच्चे उनका टैलेंट अपना शो कर रहे हैं। वो खुद हैंडमेड चीज़ें हैं, क्रोशे की भी हैं और भी हैं। ज़िलई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में ज़राई मेले का इनेकाद। तलबा और किसानों को ज़राई तहक़ीक़ और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फसलों की पैदावार बढ़ाने के बारे में आगाही दी गई। दही सकाफत के रंगों से सजे रिवायती कामों की महक शुरका को अपनी तरफ खींचती रही। ज़राई मेले में किसानों, तलबा, सनत से वाबस्ता अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। भारत के
मुमताज़ तरीन तबला नवाज मौसीक़ार उस्ताद जाकिर हुसैन 73 बरस की उम्र में अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में इंतकाल कर गए। हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी की रिवायत निभाने के साथ साथ उस्ताद जाकिर हुसैन ने जदीद मगरबी मौसीक़ारों के साथ भी परफॉर्म किया।